हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात की थी। इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 450 एडी में एंग्लो सैक्सन का इन्वेजन हुआ था, जिससे एंग्लो सैक्सन पीरियड शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1066 एडी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। इसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो गया। एंग्लो नॉर्मन पीरियड को एंग्लो फ्रेंच और मिडिल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। तो क्या हुआ, उस समय इंग्लैंड पे किंग हराल्ड नाम का एक किंग रूल करता था, तो उसको डिफीट कर दिया विलियम दी कॉन्करर ने। ये विलियम दी कॉन्करर जो था, ये फ्रांस का किंग था। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड पे फ्रांसीसियों का रूल आ गया। तो लैंग्वेज में क्या चेंज हुआ, एंग्लो सैक्सन्स तो पहले से ही उनकी लैंग्वेज थी, अब एंग्लो नॉर्मन भी लैंग्वेज इंग्लैंड में आ गई। जो एंग्लो नॉर्मन जो लैंग्वेज थी वो तो बड़े बड़े लोगों की थी, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, इनकी लैंग्वेज जो एंग्लो नॉर्मन थी। और जो छोटे ट्राइबल लोग थे, वहां के नॉर्मल लोग थे, उनकी लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन होती थी। जो फ्रांस है, वहां पर बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे, उनमें नॉर्मन डायलेक्ट भी एक है। तो ये नॉर्मन डायलेक्ट था, ये आया था इंग्लैंड में। अब वहां पे एक तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाने लगी इंग्लैंड में, और एक लैटिन लैंग्वेज भी काफी प्रसिद्ध हो गई। क्यों, फ्रेंच के बारे में तो हम समझ सकते हैं क्योंकि वो लोग फ्रांस से आए थे, इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज प्रोमिनेंट हो गई। और लैटिन क्यों हुई, इसका कारण है क्रूसेड। अब हम समझते हैं क्रूसेड क्या है। उस टाइम क्या था, पूरे यूरोप का एक किंग था, एक मेन पर्सन होता है, यूरोप का एक मेन पर्सन था, वो होली रोमन एम्पायर। इसका जो धर्म था वो क्रिश्चियन था। ये पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलाता था। तो क्या था कि उस टाइम यूरोप के ईस्ट में कुछ मुस्लिम्स ने वहां पे इन्वेड कर लिया था, वहां की लैंड को कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण पोप होली रोमन एम्पायर ने क्या किया, पूरे यूरोप से जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते थे उन सबको बुलाया, इकट्ठा किया और कहा कि हमें इनके लिए, अपनी लैंड के लिए इनके विरुद्ध फाइट करनी है। तो उन्होंने सारे क्रिश्चियंस को पूरे यूरोप से बुलाया। तो यहाँ इंग्लैंड से भी जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते थे वो सब वहां पर गए ईस्ट में, और वहां पे वॉर हुआ। इस धर्म युद्ध को क्या कहा जाता है, क्रूसेड। तो वहां से वो वॉर करके जब वापस अपनी जगह पे, अपनी लैंड पे, अपनी वेस्ट में आए, तो वहां से वो अपने साथ कुछ क्लासिकल टेक्स्ट लाए। ये क्लासिकल टेक्स्ट ग्रीक और लैटिन 2 लैंग्वेज में होता था, इसलिए लैटिन यहाँ पे फेमस हो गई। अब क्या हुआ, ये क्रूसेड के इवेंट के बाद 2 मेन चीजें हुई। फर्स्ट तो क्लासिकल टेक्स्ट आया। अब इसके बारे में हम अभी बात करते हैं डिटेल में भी, क्लासिकल टेक्स्ट आने से क्या हुआ। और सेकंड क्या हुआ कि वहां पर क्रूसेड में इतनी वॉर हुई तो लोगों का क्या हुआ, कहीं ना कहीं मन में चर्च से विश्वास उठ गया कि हम इतना भगवान को मानते हैं, फिर भी हमारे इतने लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास उठ गया। तो क्या हुआ, ये क्लासिकल टेक्स्ट के आने से 2 चीजें हुई। एक तो रेनेसा, जो कि 1500 एडी में हम पढ़ेंगे रेनेसा के बारे में आगे, और एक रिफॉर्मेशन हुआ जिसके बारे में हम रिवाइवल एज में पढ़ेंगे। अब रेनेसा इतने बड़े स्केल पे हुआ था, तो ऐसे तो नहीं है कि अचानक से हो गया, यहाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना, तो वो यहीं से हुआ था। और रिफॉर्मेशन भी इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि वॉर हुई थी। तो इसके बारे में रिवाइवल एज में देखते हैं। तो क्या हुआ, अब जो क्लासिकल टेक्स्ट आ गया, इससे पहले क्या होता था कि लोग पूरी तरह से चर्च पे डिपेंडेंट रहते थे। किसी को कुछ काम करना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ भी चीज करनी हो, सब कोई चर्च पे डिपेंडेंट थे। सब क्लर्जीमैन के पास जाते थे और कहते थे कि हमें ये बता दो। उन्हें खुद को पढ़ना लिखना मतलब नहीं कुछ भी कर सकते थे। तो क्लासिकल टेक्स्ट आया तो लोग कहीं ना कहीं आपस में खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे। वो खुद पढ़ने लगे तो खुद पढ़ाने भी लगे। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ क्लर्जीमैन से ही पढ़ सकते थे। अब क्या हुआ कि जगह जगह ट्राइबल स्कूल बनने लगे, छोटे छोटे सेक्युलर स्कूल बनने लगे, वहां पे लोग पढ़ाने भी लगे। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, गिल्ड्स। ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे, इन्हें गिल्ड्स कहा जाने लगा। और इनकी प्रिविलेज के लिए यूनिवर्सिटीज बनने लगी। यहाँ से यूनिवर्सिटीज का जन्म हो गया। चर्च कहता था कि हमने जो कह दिया बस कह दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था चर्च के आगे।
लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट आया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि हमें डिबेट करना चाहिए, रीजनिंग पावर, और हमें क्वेश्चन उठाने चाहिए, ये सब बातें क्लासिकल टेक्स्ट में लिखी हुई थी। तो लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगा। अब लोग अंधाधुंध चर्च पर विश्वास नहीं करते थे। जो चर्च को मानते हैं उसे कहते हैं कैथोलिज्म। तो लोग कैथोलिज्म को छोड़ के अब प्रोटेस्टेंटिज्म को अपनाने लगे। ठीक है, तो अब क्या होने लगा, जो वर्ड्स थे उनका ऑर्डर बनने लगा। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनने लगा। इससे पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था। और उस टाइम बहुत सारे डायलेक्ट्स फेमस हुए। उसमें से जो एक मेन डायलेक्ट था वो था लंदन डायलेक्ट। अब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा लिटरेचर भी शुरू होने लगा। जो लिटरेचर था वो बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करता था। तीन ही स्टोरीज थी वो, जो 3 मेन स्टोरीज थी उन्हीं को वो री स्टोरी बनाते थे, उन्हीं की बातें वो करते थे। ये 3 कौन कौन सी साइकिल थे? मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस और मैटर ऑफ रोम। जो मैटर ऑफ ब्रिटेन था वो किंग अर्थर और उसके नाइट्स के बारे में था। जो मैटर ऑफ फ्रांस था वो शार्ले मैग्ने के बारे में था, जो फ्रांस का किंग था। और जो मैटर ऑफ रोम था वो अलेक्जेंडर और उनके नाइट्स के बारे में था। ये 3 जो मैटर थे ये काफी फेमस थे और इन्हीं के ऊपर जो पोइट्रीज लिखी जाती थी। ये मेनली 3 टॉपिक्स पे पोइट्री लिखी जाती थी, या तो एडवेंचर, लव और नाइटली ड्रेस। इन 3 चीजों के बारे में पोइट्री लिखी जाती थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पीरियड के प्रोमिनेंट पोइट्रीज और प्रोज वर्क जो भी है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।